चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बीजेपी ने जारी की 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट। सरोजिनी नगर से स्वाति सिंह का टिकट कटा, राजेश्वर सिंह को बनाया गया कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 17 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह को सरोजिनी नगर से टिकट नहीं मिला, उसी सीट से राजेश सिंह को उतारा गया है। वहीं लखनऊ कैड सीट से ब्रजेश पाठक पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा पार्टी लखनऊ की लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य सीट से भी पार्टी कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। 17 उम्मीदवारों की लिस्ट में पार्टी ने मोहाली से शशांक त्रिवेदी, सीतापुर सीट से राकेश राठौड़ गुरु, सिधौली से मनीष रावत, भागवंतर से आशुतोष शुक्ला, मलिहाबाद से जयदेवी, बक्सी का तलब से योगेश शुक्ला, सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह को उतारा गया है। बजट 2022 की सभी बड़ी बातें जानते हैं आप। गांव गरीब से लेकर किसान रोजगार तक केंद्र के अमृत बजट का पूरा विश्लेषण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया है। केंद्र सरकार ने सदी का अमृत बजट बताया है, लेकिन विपक्ष ने बजट को सिरे से खारिज कर दिया। हम आज इसके हर पहलू का सटीक और संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आम शब्दों में बजट की बड़ी बड़ी बातें आपको समझाते हैं। इस बजट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। भारत यानी गांव, गरीब से लेकर किसान तक, इंडिया मतलब आम आदमी, युवा और रोजगार, और तीसरी कैटेगरी है डिजिटल इंडिया की। सबसे पहले देश की 60% आबादी की बात करें तो मोदी सरकार के बजट में गांव, गरीब और किसान पर फोकस दिखा। गेहूं धान के लिए किसानों के खेत में 2.47 लाख करोड़ की MSP ट्रांसफर होगी। सरकार केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करेगी। सरकार एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल इंटीग्रल को फाइनेंस करेगी। मोदी सरकार ने बजट में गरीबों का ख्याल भी रखा गया है। पीएम आवास योजना के तहत इस साल 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। हर घर नल से जल योजना के तहत 3 करोड़ 80 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ का फंड लोकेट किया गया। जहां तक आबादी की बात है तो उसे लेकर बजट में ज्यादा खास नजर नहीं आया। सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन देश के युवाओं के लिए बड़ी ऐलान हुआ है। आम बजट में 76 लाख नई नौकरियों का दावा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले कार चलाने वक्त मास्क लगाने के आदेश को बताया बेतुका। पूछा ये अब तक मौजूद क्यों है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अकेले कार चलाते वक्त मास्क पहनने रहना अनिवार्य करने संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मंगलवार को बेतुका करार दिया है और कहा कि यह फैसला अब तक मौजूद क्यों है। पीठ ने कहा कि यह दिल्ली सरकार का एक आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया। यह असल में बेतुका है। आप अपनी कार में बैठे हैं और आप मास्क का अवश्य लगाएं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा यह आदेश अब भी मौजूद क्यों है। अदालत ने टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने एक ऐसी घटना साझा की जिसे मास्क नहीं पहने होने के कारण एक व्यक्ति का चालान किया गया था। दरअसल एक व्यक्ति अपने मां के साथ एक कार में बैठा हुआ था और वाहन की खिड़की कांच ऊपर चढ़ाकर कॉफी पी रहा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि हाईकोर्ट का 7 अप्रैल 2021 का वह फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसमें निजी कार अकेले चलाते वक्त मास्क पहनने और होने को लेकर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। डिजिटल करेंसी से कैसे मिलेगा इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट, क्रिप्टो करेंसी में कैसा होगा अलग, जानिए हर सवाल का जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश हुए बजट में सबसे चौंकाने वाला ऐलान वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने का था। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। सिर्फ इनकम पर टैक्स नहीं बल्कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के एक निश्चित सीमा से अधिक के लेन देन पर 1% DTS भी काटा जाएगा। इतना ही नहीं, वर्चुअल डिजिटल एसेट को गिफ्ट के रूप में हासिल करने वालों को भी टैक्स देना होगा। लेकिन इस ऐलान के साथ एक कंफ्यूजन भी पैदा हो गया है और वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर टैक्स लगेगा या नहीं। आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है और वित्त मंत्री इस पर क्या बोली है, देखिए पूरे रिपोर्ट। वित्त मंत्री के ऐलान के साथ ही देश के करोड़ों लोगों को एक और जहां धड़कनें बढ़ गई है तो वहीं भ्रम की लहर में भी दौड़ गई है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर तमाम अटकलें लगने लगी है, क्योंकि सरकार की ओर से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स की बात तो कही गई है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के दायरे में क्या क्या आएगा। बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, रिपल जैसी क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा दिया गया है। झारखंड धनबाद में कोयला खदान ढही, 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत, जांच के लिए SIT का गठन। झारखंड के धनबाद जिले में खदान के दौरान 3 बंद कोयला खदान ढह गई। इस हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी है। बचाव अभियान की निगरानी कर रहे
धनबाद के एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने कहा कि कोयला कंपनी के दल ने निरसा थाना क्षेत्र में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के गोपीनाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से 3 महिलाओं और एक लड़की के शव बरामद किए हैं। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है जो शायद फंसे हुए हैं। कापसरे में धंसी 2 अन्य खदानों में भी दबे खनिज होने की आशंका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, धनबाद के निरसा में स्थित कोयला खदान से कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। घायलों को मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले कापसरा और शूटिंग परियोजना सोमवार शाम करीब 5 बजे धराशायी हो गई। इसके बाद सोमवार की देर रात भारत कोचिंग कोल लिमिटेड के कांच विक्टोरिया में दूसरी घटना हुई, जबकि तीसरी घटना मंगलवार सुबह गोपीनाथपुर ओस्ट कास्ट खदान में हुई है। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेश ने कहा कि केवल कोयला कंपनी के अंदर फंसे लोगों की संख्या बताई सकती है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन के परिवारों ने पुलिस कार्रवाई के डर से अभी तक अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं किया है। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने कुछ खनिजों को बचा लिया है। सराहनपुर में एमबीबीएस के 12 छात्राओं ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। जानिए क्या है मामला। उत्तर प्रदेश के सराहनपुर जिले में गोल्ड मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के 12 छात्राओं ने भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। क्योंकि बीच में पढ़ाई बंद होने से परेशान मेडिकल कॉलेज के छात्र काफी परेशान हैं। इस दौरान उन सभी लोगों ने उन्हें कलेक्टर में पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम पर विज्ञापन दिया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधक पर उनका भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि एमसीआई ने मान्यता खत्म कर दी है, ऐसे फिर भी गुमराह करके उन्हें पढ़ाते रहे, हालांकि जब उनका भविष्य अंधकार में है। दरअसल सराहनपुर जिले के गांव महेशपुर के रहने वाले छात्र शिवम शर्मा, सराहनपुर के विभेश्वर गोस्वामी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले रिवाजन और विगेश ने मंगलवार को कलेक्टर पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी को राष्ट्रपति के नाम पर विज्ञापन सौंपा है। इस दौरान विज्ञापन में इन समेत 12 छात्राओं के प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति के नाम थे। फिलहाल इन छात्रों ने राष्ट्रपति की इच्छुक मृत्यु प्रदान करने की मांग की है। क्वालिफाई करने के बाद साल 2016 में 66 छात्रों ने सहारनपुर के गोल्ड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। छात्रों का दावा कि एडमिशन से पहले छात्रों की काउंसलिंग भी हुई है। ऐसे में 3 महीने बाद एमसीआई की मान्यता रद्द कर दी गई। फिलहाल इसकी सूचना छात्रों को नहीं देकर कॉलेज प्रशासन लगातार 5 साल तक पढ़ाई करता रहा। ग्रेट इंडिया बस स्टैंड संरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। केंद्र ने याचिका दायर कर की थी आदेश में संशोधन की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। पारसी शीर्ष अदालत के एक आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का निर्देश दिया गया था, जो गंभीर रूप से लुप्त होते पक्षी द ग्रेट इंडिया बर्ड्स के प्राकृतिक आवास के रूप में काम करते हैं। अदालत के निर्देशों को पूरा करने के लिए तकनीकी आपत्तियों का हवाला देते हुए केंद्र ने नए और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से दायर अपने आवेदन में कहा कि अदालत के फैसले का अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर दूर दूर तक प्रभाव पड़ेगा। यह आदेश 2 राज्यों में 80,688 वर्ग किलोमीटर तक फैले क्षेत्र पर लागू होगा, जो अक्षय ऊर्जा स्रोत पवन और सौर ऊर्जा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। द ग्रेट इंडियन बर्ड्स को प्राकृतिक के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा खतरे में पड़ी प्रजातियों की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से एंजर्स के रूप में लिस्ट किया गया है। वे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत भी संरक्षित है। बर्ड्स दुनिया के सबसे भारी उड़ान वाली पक्षियों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर और पंख की लंबाई लगभग 7 फीट है। यह राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों को छोड़कर 90% निवास स्थान से गायब हो गए हैं, क्योंकि पक्षी में सामने देखने की दृष्टि की कमी होती है। दूर से अपने आगे की बिजली लाइनों को पता नहीं लगा सकते और अपने वजन के कारण निकट दूरी के अंदर बिजली लाइनों के आसपास पैंतरेबाजी करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।